सोचिए, अगर किसी दिन आप खुले मैदान में खड़े हों और अचानक आपके ऊपर से ऐसी चीज गुजरे कि उसकी परछाई पड़ते ही जमीन थरथरा उठे, हवा में ऐसा शोर हो कि दिल की धड़कन तेज हो जाए, आसमान की तरफ लोग डर और हैरानी से देखें और कोई बोले, यह हेलीकॉप्टर नहीं हो सकता, क्योंकि जो उड़ रहा है वो किसी मशीन से ज्यादा एक उड़ता हुआ पहाड़ लगता है। आज हम आपको उसी उड़ते हुए पहाड़ की कहानी सुनाने वाले हैं। एक ऐसा हेलीकॉप्टर जो सिर्फ उड़ता नहीं बल्कि वो काम कर देता है जिसे देखकर इंसान सोच में पड़ जाए। दुनिया का सबसे ताकतवर, सबसे भारी और सबसे डरावना हेलीकॉप्टर रूस का Mi-26। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात, अगर आपको भी अपनी भारतीय सेना पर गर्व है, अगर आपको भी हमारे जवानों की हिम्मत और बलिदान पर भरोसा है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में पूरे गर्व से लिखिए, जय हिंद। अब चलिए इस दानव की कहानी शुरू करते हैं। जब भी हम हेलीकॉप्टर का नाम सुनते हैं तो दिमाग में एक आम सी तस्वीर बनती है। कभी बॉर्डर पर गश्त करता हेलीकॉप्टर, कभी घायल सैनिक को अस्पताल ले जाता हेलीकॉप्टर, या फिर किसी बाढ़ या भूकंप में लोगों को बचाता हुआ हेलीकॉप्टर। लेकिन Mi-26 इन सब से कई स्तर ऊपर की चीज है। यह हेलीकॉप्टर नहीं है, यह आसमान में उड़ने वाला ट्रक है, यह चलता फिरता गोदाम है, और जरूरत पड़े तो यही मशीन पूरा का पूरा उड़ता हुआ अस्पताल बन जाती है। अब सवाल उठता है, आखिर रूस को इतना विशाल और इतना ताकतवर हेलीकॉप्टर बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? इसका जवाब हमें उस दौर में ले जाता है जब पूरी दुनिया दो हिस्सों में बंटी हुई थी, एक तरफ अमेरिका और दूसरी तरफ सोवियत यूनियन। उस समय रूस दुनिया का सबसे बड़ा देश था, हजारों किलोमीटर तक फैला इलाका, जहां दूर दूर तक सिर्फ बर्फ, घने जंगल, ऊंचे पहाड़ और वीरान मैदान थे। ऐसे इलाके जहां सड़क बनाना सपना था, रेल लाइन बिछाना नामुमकिन था और इंसान का पहुंचना भी जान जोखिम में डालने जैसा था। लेकिन सेना को वहां पहुंचना था, टैंकों को वहां ले जाना था, भारी तोपें, मशीनें, जनरेटर और सैन्य ट्रक भेजने थे। ट्रक वहां नहीं जा सकते थे, ट्रेन संभव नहीं थी। तो रूस के इंजीनियरों के दिमाग में एक खतरनाक लेकिन क्रांतिकारी विचार आया, क्यों ना ऐसा हेलीकॉप्टर बनाया जाए जो ट्रक जितना नहीं बल्कि कई ट्रकों जितना वजन हवा में उठा सके। यह कोई छोटा सपना नहीं था, यह सीधा सीधा इंजीनियरिंग को चुनौती देना था। इस नामुमकिन सपने को हकीकत में बदलने की जिम्मेदारी दी गई रूस की मशहूर मिल डिजाइन ब्यूरो को। इंजीनियरों के सामने सिर्फ एक लक्ष्य था, दुनिया का सबसे ताकतवर हेलीकॉप्टर बनाना। लेकिन रास्ता बेहद मुश्किल था, वजन बहुत ज्यादा, संतुलन सबसे बड़ी समस्या, इंजन बार बार फेल, डिजाइन बार बार बदलना पड़ा। कई बार ऐसा लगा कि यह प्रोजेक्ट कभी पूरा नहीं होगा। सालों तक टेस्ट होते रहे, कई मॉडल फेल हुए, कई बार हेलीकॉप्टर जमीन से उठ ही नहीं पाया। लेकिन रूस के इंजीनियर हार मानने वालों में से नहीं थे। आखिरकार वो दिन आया जब इस दानव ने पहली बार आसमान को छुआ। जब Mi-26 ने पहली उड़ान भरी तो उसे देखने वाले दंग रह गए। इतना बड़ा हेलीकॉप्टर दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा था। उसकी लंबाई और ऊंचाई किसी छोटे विमान जैसी थी। ऊपर लगे विशाल रोटर इतने बड़े थे कि घूमते समय ऐसा लगता था जैसे पूरा आसमान ही घूम रहा हो। लोगों ने पहली नजर में यही कहा, यह हेलीकॉप्टर नहीं, यह उड़ता हुआ गोदाम है। Mi-26 का अंदरूनी हिस्सा देखकर कोई भी हैरान हो जाए। इसके अंदर पूरा सैन्य ट्रक, बख्तरबंद गाड़ियां, भारी मशीनें, जनरेटर, कंटेनर, सब कुछ आराम से फिट हो जाता है। जो काम पहले 20 से 30 ट्रकों से होता था, अब वो एक ही उड़ान में होने लगा। लेकिन Mi-26 की पहचान सिर्फ उसके आकार से नहीं बनी। इसकी असली ताकत है 20 टन तक वजन उठाने की क्षमता। जहां आम हेलीकॉप्टर 2 से 3 टन में हांफ जाते हैं, वहीं Mi-26 20 टन लेकर बिना परेशानी उड़ जाता है। इसके पीछे हैं इसके दो बेहद शक्तिशाली इंजन। जब ये इंजन पूरी ताकत से चलते हैं तो उनकी आवाज कई किलोमीटर दूर तक सुनाई देती है। जिन लोगों ने Mi-26 को नजदीक से उड़ते देखा है, उनका कहना है, उस पल ऐसा लगता है जैसे जमीन और हवा दोनों कांप रही हों। Mi-26 सिर्फ मशीनें नहीं ढोता, ये एक बार में सैकड़ों सैनिक, दर्जनों स्ट्रेचर, पूरा मेडिकल सेटअप ले जा सकता है। इसके अंदर बैठकर ऐसा लगता है जैसे आप किसी बड़े हॉल में हों। जरूरत पड़े तो इसे पूरा का पूरा मेडिकल हेलीकॉप्टर बना दिया जाता है। जंग के मैदान में सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है? भारी हथियारों को सही जगह पहुंचाना, खराब मौसम में सप्लाई बनाए रखना और दुर्गम इलाकों में सेना को मजबूत करना, जहां ट्रक फंस जाते हैं, जहां रास्ते खत्म हो जाते हैं। वहीं Mi-26 आसमान के रास्ते सीधा काम कर देता है। रूस ने इसे सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर नहीं बनाया था, बल्कि इसे बनाया गया था युद्ध की रीढ़। Mi-26 की एक उड़ान में टैंक के पार्ट्स, भारी तोपें, रॉकेट लॉन्चर, सैन्य वाहन, ईंधन और राशन सब कुछ पहुंचाया जा सकता था। जहां पहले 10 से 15 उड़ानों की जरूरत पड़ती थी, अब वहां सिर्फ एक उड़ान काफी थी।
यही वजह थी कि सोवियत सेना के लिए Mi-26 एक गेम चेंजर बन गया। युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं, दिमाग से भी लड़ा जाता है। जब दुश्मन को पता चलता था कि रूस के पास ऐसा हेलीकॉप्टर है जो टैंक तक हवा में उठा सकता है, तो आधी जंग वहीं खत्म हो जाती थी। Mi-26 सिर्फ हथियार नहीं था, यह डर का दूसरा नाम बन गया था। अब आते हैं उस घटना पर जिसने Mi-26 को दुनिया के नक्शे पर हमेशा के लिए अमर कर दिया। अफगानिस्तान। जब अमेरिका फंस गया अफगानिस्तान, ऊंचे पहाड़, खराब मौसम और बेहद दुर्गम इलाके। यहीं अमेरिका का भारी भरकम सी H-47 चीनूक हेलीकॉप्टर तकनीकी खराबी के कारण एक ऐसे इलाके में फंस गया जहां से निकालना लगभग नामुमकिन था। जमीन से निकालना संभव नहीं, दूसरा हेलीकॉप्टर वजन नहीं उठा सकता, दुश्मन का खतरा अलग, चीनूक को वहीं छोड़ देना मतलब करोड़ों डॉलर का नुकसान और रणनीतिक कमजोरी। अमेरिका के सामने सीधा सवाल था, अब क्या करें? हालात ऐसे बने कि अमेरिका को रूस से मदद मांगनी पड़ी और फिर मंच पर आया Mi-26। Mi-26 ने मोटी रस्सियों और हुक्स की मदद से पूरे चिनूक को नीचे से बांधा और फिर उस विशाल अमेरिकी हेलीकॉप्टर को हवा में उठा लिया। लोगों को यकीन नहीं हो रहा था। जिस चिनूक को अमेरिका का गर्व कहा जाता था, उसे Mi-26 खिलौने की तरह आसमान में ले जा रहा था। उस एक घटना के बाद मीडिया में Mi-26 छा गया। सैन्य विश्लेषकों ने इसकी तारीफ की और दुनिया ने मान लिया हेवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर का बादशाह Mi-26 ही है। लेकिन Mi-26 की कहानी सिर्फ युद्ध तक सीमित नहीं रही। असल पहचान बनी राहत और बचाव अभियानों में। भूकंप, बाढ़, भूस्खलन, हिमस्खलन, ऐसी आपदाओं में सड़कें खत्म हो जाती हैं, पुल टूट जाते हैं, छोटे हेलीकॉप्टर बेबस हो जाते हैं, लेकिन Mi-26 यहीं चमकता है। Mi-26 JCB जैसी भारी मशीनें, बुलडोजर, पुल बनाने का सामान, जनरेटर, मेडिकल यूनिट, सब कुछ एक साथ ले जा सकता है। जहां दूसरे हेलीकॉप्टर सिर्फ चक्कर लगाते हैं, वहीं Mi-26 सीधा मैदान में उतरता है। यह हेलीकॉप्टर एक बार में सैकड़ों लोगों को सुरक्षित जगह तक पहुंचा सकता है। कई देशों में Mi-26 को फ्लाइंग लाइफलाइन कहा जाने लगा। अब बात भारत की Mi-26 और भारतीय वायुसेना। बहुत कम लोग जानते हैं कि भारत उन चुनिंदा देशों में है जिन्होंने Mi-26 की ताकत को सही मायनों में समझा। भारतीय वायुसेना ने Mi-26 को अपने हेवी लिफ्ट ऑपरेशंस के लिए चुना, खास तौर पर लद्दाख, सियाचिन, उत्तराखंड, अरुणाचल जैसे इलाकों में जहां हालात किसी दुश्मन से कम नहीं। 2013 की केदारनाथ आपदा, सब कुछ तबाह, रास्ते गायब, हजारों लोग फंसे। छोटे हेलीकॉप्टर सिर्फ लोगों को निकाल पा रहे थे, लेकिन भारी मशीनें ऊपर कैसे जाई? तब मैदान में उतरा Mi-26। Mi-26 ने भारी राहत सामग्री, मशीनें, इंजीनियरिंग उपकरण ऊपर पहुंचाए। उस समय Mi-26 सिर्फ एक हेलीकॉप्टर नहीं था, हजारों लोगों के लिए उम्मीद था। दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर। यहां ऑक्सीजन कम, तापमान माइनस में, हवा जानलेवा, लेकिन Mi-26 यहां भी डटा रहा। भारी सामान ऊंचाई पर पहुंचाना इसके लिए रोज का काम था। Mi-26 का ढांचा सिर्फ बड़ा नहीं, बेहद समझदारी से बनाया गया है। विशाल रोटर, मजबूत लैंडिंग गियर, चौड़ा बॉडी फ्रेम, बेहतरीन संतुलन। यही वजह है कि इतना भारी वजन उठाकर भी यह स्थिर रहता है। Mi-26 को ऐसे हालात के लिए बनाया गया जहां मौसम सबसे बड़ा दुश्मन होता है। बर्फीली हवाएं, माइनस तापमान, खराब विजिबिलिटी, इन सब में भी Mi-26 डटा रहता है। टेक्नोलॉजी अपग्रेड समय के साथ नए नेविगेशन सिस्टम, बेहतर कंट्रोल, आधुनिक एवियोनिक्स जोड़े गए ताकि इतना बड़ा हेलीकॉप्टर भी पायलट आसानी से संभाल सके। कई देशों ने कोशिश की, नए हेवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर, एडवांस प्रोजेक्ट, महंगे प्रोटोटाइप, लेकिन कोई भी Mi-26 की 20 टन उठाने की क्षमता और भरोसेमंद प्रदर्शन को पीछे नहीं छोड़ पाया। जहां बाकी देश छोटे, तेज और हल्के हेलीकॉप्टर बनाते रहे, रूस ने सोचा एक ऐसा हेलीकॉप्टर बनाओ जो हर काम अकेले कर सके। यही सोच Mi-26 को दशकों बाद भी बेमिसाल बनाती है।